बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, प्रसाद सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि गुरु की कृपा होती है। हम में से बहुत सारी संगत जाने अनजाने में प्रसादी की बेअदबी कर देती है, लेकिन इस वीडियो को सुन लेने के बाद हम यह भूल नहीं करेंगे। संगत जी, अभी तक बाबा जी सब कुछ संभाल रहे थे और बाबा जी बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हैं, लेकिन अब हुजूर जी की सरकार आ गई है और हुजूर जी डंडे वाली सरकार है। बाबा जी ने नरमी से संगत को समझाया और हुजूर जी अब सख्ती से हमें समझाएंगे। परमार्थ के अपने कुछ कायदे कानून होते हैं और सद्गुरु के साथ उनका हाथ पकड़कर चलना है तो कायदे कानूनों का पालन भी बहुत जरूरी है। इन्हीं कायदों में से एक कायदा जो कि प्रसादी पर भी लागू होता है वो है प्रसादी का सही ढंग से इस्तेमाल करना। हम देखते हैं कि भंडारों पर लाखों पैकेट मिश्री के संगत में बांटे जाते हैं। लाखों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस पैकेट को आम मिश्री का पैकेट समझने की भूल कर देते हैं और जाने अनजाने में उनसे प्रसादी की बेअदबी हो जाती है। और अगर संगत प्रसादी की बेअदबी करेगी तो हो सकता है हुजूर जी प्रसादी के रूप में मिलने वाले आशीर्वाद को बंद कर दें। हम आपको बताएंगे कि जब एक सत्संगी बीवी ने अपने ही तरीकों से प्रसाद का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो उसको क्या क्या भुगतना पड़ा। यह भी आप जानेंगे कि प्रसादी की कदर कैसे करनी है, कैसे इस्तेमाल में लाना है, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर में हर रोज बनने वाले भोजन को प्रसाद कैसे बना सकते हैं। वीडियो के आखिरी भाग में एक दिल को छू लेने वाली सेवादार स्पेशल सच्ची घटना का जिक्र भी है। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी और अमूल्य जानकारियां दी जाएंगी। शुरू करने से पहले हम संगत से विनती करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। संगत जी, जब कभी आपको डेरा से मिश्री का एक छोटा सा पैकेट मिलता है तो आप उसे किस नज़र से देखते हैं, किस भाव से ग्रहण करते हैं, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप उस पैकेट को एक आम मीठी चीज मानकर घर ले जाते हैं या उसमें उस रूहानी स्पर्श को महसूस करते हैं जो बाबा जी की दृष्टि पड़ने के बाद उस पर बरसा होता है। ऐसी ही एक मिसाल हमें पानीपत की एक सत्संगी बहन ने अपनी आपबीती के जरिए दी। उसने संगत के साथ अपना अनुभव बांटा जो सच में हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। उस बहन ने बताया, मैं और मेरा परिवार अक्सर ब्यास में जाया करते थे। वहां जैसे कि हम सब जानते हैं मिश्री के छोटे छोटे पैकेट प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। हर बार वहां से हमें भी यह प्रसाद मिलता और कई सत्संगों में लगातार जाने के कारण हमारे पास यह मिश्री काफी मात्रा में इकट्ठा हो गई। उस समय मुझे यह समझ ही नहीं थी कि इस प्रसाद को डेरे में जाकर लेना सत्संगी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे निभाना, उस भावना के साथ ग्रहण करना और रोज उसकी कदर करना वो कहीं ज्यादा अहम है। हम हर बार प्रसाद तो ले लेते, लेकिन न हमें यह आदत थी कि हर रोज थोड़ा थोड़ा श्रद्धा से खाएं और ना ही हम यह जान पाए कि आखिर इस प्रसाद को सहेजना कैसे चाहिए। फिर जब मिश्री बहुत इकट्ठा हो गई तो मैंने एक ऐसा तरीका अपनाया जो सुनने में चाहे चतुराई लगे लेकिन असल में बहुत ही गलत था। मैंने क्या किया, मैंने मिक्सी में सारी मिश्री पीस दी और उसे घर की आम चीनी में मिला दिया। फिर वही चीनी चाय में डालने लगी, मीठे पकवानों में इस्तेमाल करने लगी, यहां तक कि जब भी मेरे घर में कोई मेहमान आता तो उन्हें भी उसी चीनी वाली चाय पिलाई जाती। मुझे यह एहसास नहीं था कि ऐसा करने से मैं उस प्रसाद की मर्यादा भंग कर रही हूं। वह चीज जो पूजनीय थी, जिसे सहेज कर श्रद्धा से लेना था, उसे मैंने सामान्य व्यवहार में घोल दिया और फिर धीरे धीरे जो होने लगा वह भी उतना ही गंभीर था। सतगुरु का आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार के ऊपर से उठने लगा। पहले मेरे घर में आमदनी से कुछ ना कुछ बच जाया करता था, लेकिन अब हालात उलटे हो गए। जितनी कमाई थी उससे कहीं ज्यादा खर्चे होने लगे। बचत की तो बात ही छोड़िए, अब तो राशन लेने के लिए उधार तक लेना पड़ता था। मेरे पति का कारोबार भी घाटे में जाने लगा। घर में जैसे नकारात्मकता पनपने लगी। घर की बरकत कहीं गुम हो गई थी। मैं बहुत परेशान रहने लगी। मैं बाबा जी को बेहद मानती हूं, इसीलिए मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने अरदास की, बाबा जी अब आप ही हमारी संभाल करो, हम तो जैसे कर्ज में डूबते जा रहे हैं। साध संगत जी, बाबा जी कब कैसे और किस रूप में हमारी मदद करते हैं यह तो हमें ही समझना होता है।
मालिक तो संकेत करते हैं और जिन्हें समझ आ जाए वह जान जाते हैं कि यह उनकी ही रहमत है। फिर उस बहन ने बताया, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन मैं अपने मोबाइल पर कुछ वीडियो देख रही थी कि अचानक एक संत का सत्संग मेरे सामने आ गया और मैंने उनके सत्संग में देखा कि उनका एक शिष्य अपने गुरु से प्रसाद के बारे में सवाल कर रहा था। उसने पूछा, गुरुजी, प्रसाद क्या होता है और इसे हमें कैसे लेना चाहिए? गुरु बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी थे। उन्होंने बड़े सरल शब्दों में जवाब दिया, बेटा, प्रसाद का मतलब ही है कृपा। जब कोई सच्चा गुरु किसी चीज पर अपनी दृष्टि डाल देता है तो वह चीज साधारण नहीं रहती, वह गुरु की रहमत से भर जाती है। वह प्रसाद बन जाती है जो न सिर्फ हमारे शरीर की भूख मिटाती है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती है। फिर गुरुजी ने एक बहुत सुंदर बात कही, जब भी प्रसाद लो सबसे पहले अपने गुरु का शुक्रिया अदा करो। दिल से कहो, हे मेरे सद्गुरु, आपका धन्यवाद जो आपने हमें इस लायक समझा कि आप हमें प्रसाद के जरिए अपनी कृपा का एक अंश दे सकें। आगे गुरु ने बड़ी ही सहजता से एक गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, देखो बेटा, प्रसाद चाहे किसी भी रूप में हो, उसकी अनदेखी मत करो। अगर तुम्हें सद्गुरु ने प्रसाद दिया है तो समझो यह कोई आम चीज नहीं है, यह उनकी रहमत है। इसका आदर करो, इसे उसी श्रद्धा से ग्रहण करो जैसे एक भक्त अपने मालिक की इनायत को ग्रहण करता है। तब वह शिष्य बोला, गुरुजी, अगर हम उस प्रसाद को घर के खाने में मिला दें तो क्या वह ठीक रहेगा? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, प्रसाद तो बेहद पवित्र होता है। सोचो, रोजमर्रा का खाना जो बाजार से आता है, न जाने किन किन लोगों के हाथों से गुजरता है। हमें नहीं पता उसमें कौन कौन सी भावनाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन प्रसाद तो सीधा सद्गुरु की दृष्टि से होकर आता है। अगर तुम उस पवित्र चीज को दूसरी खाने की चीजों में मिला दो तो वह उसका अपमान होगा, और अगर उसी मिलाए गए भोजन को तुम मेहमानों को भी खिला दो तो क्या गारंटी है कि वह उसे उसी श्रद्धा से खा रहे हैं? उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि यह प्रसाद था। ऐसे में प्रसाद का आदर नहीं हो पाता। फिर गुरु ने बताया, जब भी प्रसाद मिले तो कोशिश करनी चाहिए कि हर रोज थोड़ा थोड़ा करके पूरी श्रद्धा के साथ खाओ और अपने गुरु का शुक्र अदा करो जो गुरु ने हमें अपनी कृपा के लायक समझा। पूरे सत्संग सुन लेने के बाद फिर आगे पानीपत वाली बहन ने बताया कि इस पूरी बात को जब मैंने उस मोबाइल पर चल रहे संत के सत्संग में सुना तो मेरे जहन में बिजली सी कौद गई, जैसे किसी ने मुझे आईना दिखा दिया हो। मुझे समझ आ गया कि मेरे घर की बरकत क्यों चली गई, क्यों सब कुछ होते हुए भी सुकून और स्थिरता नहीं रही। मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैंने बहुत ही दिल से बाबा जी से माफी मांगी और ठान लिया कि आगे से जब भी प्रसाद घर आएगा तो पूरे घर वाले मिलकर उसे सत्कार के साथ शुक्र के भाव से बाबा जी को याद करते हुए ही ग्रहण करेंगे। और फिर मैंने एक नियम बना लिया कि घर के सभी सदस्य हर रोज 2 से 3 मिश्री रूपी प्रसाद के दाने खाएंगे और बाबा जी का शुक्र करेंगे। धीरे धीरे जैसे समय बीता, मेरे घर की रौनक फिर से लौट आई। खर्चे काबू में आने लगे, मन शांत रहने लगा और घर में पहले जैसी मिठास फिर से बसने लगी। संगत जी, प्रसाद को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह सिर्फ मिश्री या मिठाई नहीं, यह सद्गुरु की रहमत का जरिया है। हर सुबह 2-3 दाने श्रद्धा से हाथ में लीजिए, बाबा जी का शुक्र अदा कीजिए और प्रेम से उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। आइए अब जानते हैं कैसे घर का रोजमर्रा का भोजन भी लंगर प्रसाद का रूप ले सकता है और कैसे ऐसी रसोई पर बाबा जी विशेष कृपा बरसाते हैं। एक सत्संगी लड़की की शादी एक ऐसे परिवार में हो गई जो सत्संगी परिवार तो नहीं था, लेकिन अच्छे धार्मिक विचारों से जुड़ा हुआ था। उस लड़की की इच्छा थी कि उसका विवाह एक सत्संगी परिवार में हो, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, यह सब पहले से तय होता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। लड़की का ससुराल मंदिरों से जुड़ा हुआ था और बहुत ही संस्कारी और सरल स्वभाव वाला था। लड़की के माता पिता ने देखा कि परिवार अच्छा है, लड़का अच्छा है, और जैसा कि बाबा जी भी कहते हैं, सत्संगी होना जरूरी नहीं, अच्छा इंसान होना ज्यादा जरूरी है। बस इसी सोच से उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। लड़की बचपन से ही भक्ति और सत्संग के माहौल में पली बड़ी थी, तो शादी के बाद जब वह अपने नए घर यानी ससुराल गई
तो उसने सबसे पहले रसोई घर की एक दीवार पर बाबा जी की तस्वीर लगा दी। ससुराल वालों को इससे कोई ऐतराज नहीं हुआ, क्योंकि वह पहले से जानते थे कि लड़की आध्यात्मिक माहौल से जुड़ी हुई है। जब भी वह रसोई में खाना बनाती तो बाबा जी के शब्द गुनगुनाती या फिर कभी कभी अपने मोबाइल में बाबा जी का सत्संग सुनाकर सुनने लगती। जहां आमतौर पर रसोई में महिलाएं मोबाइल पर गाने लगाकर या कोई ना कोई फिल्म लगाकर खाना बनाती हैं, वहां यह लड़की हर रोटी, हर सब्जी बनाते वक्त सिर्फ बाबा जी को याद करती, सत्संग सुनती, शब्द गुनगुनाती। उसकी यही पुरानी आदत अब नए घर की पहचान बनने लगी। खाना बन जाने के बाद वह सबसे पहले भोजन को बाबा जी की तस्वीर के सामने रखती और विनती करती, हे मालिक तेरा शुक्र है। उसके बाद ही वह बाकी घर वालों को खाना परोसती। लड़की की सास अक्सर यह सब देखती और उसके मन में भी बहुत अच्छी भावना पैदा होने लगी। पहले कभी उनके घर में खाना बनते वक्त न भजन बजते थे, न कोई मालिक को याद करता था। मंदिर जाना तो चलता रहता था, पर उस सच्चे भाव से, उस सादगी और प्रेम से रसोई में भगवान को याद करना, यह उस परिवार के लिए नई बात थी। कुछ ही दिनों में सास ने भी खुद खाना बनाते समय भजन गाना शुरू कर दिया। लड़की के शब्दों ने इतना असर किया कि अब घर में एक नया नियम बन गया कि खाना खाने से पहले हर सदस्य अपने तरीके से अपने इष्ट का धन्यवाद जरूर करेगा। लड़की सबको कहती, जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हो उसे याद करो, शुक्र अदा करो कि उस मालिक ने हमें भोजन के रूप में प्रसाद दिया। धीरे धीरे सबको उसकी बातों का असर महसूस होने लगा। ससुराल के सदस्य प्रभावित हुए और उन्हें लगा कि यह लड़की केवल एक बहू नहीं बल्कि घर में रूहानी बदलाव लाने वाली रोशनी है। एक दिन ऐसा आया जब लड़की की सास खुद उसके साथ बाबा जी के सत्संग घर चली गई। वो पहला दिन था जब उन्होंने सत्संग घर के भीतर कदम रखा। उन्होंने देखा कि वहां हर वर्ग, हर तबके के लोग सेवा में लगे हैं। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पानी बांट रहा है और सभी के चेहरे पर एक शांति, एक अलग ही संतोष है। सास को यह सब बहुत भाया। उनकी दिलचस्पी सत्संग में बढ़ने लगी। एक और मौका ऐसा आया जब लड़की अपने पति के साथ डेरा ब्यास जाने लगी, तो सासा ससुर ने भी कहा, हम भी चलेंगे, हमें भी बाबा जी के दर्शन करने हैं। और फिर पूरा परिवार डेरा पहुंचा। लड़की तो पहले भी कई बार जा चुकी थी, लेकिन बाकी के लिए यह पहला अनुभव था। जैसे ही डेरा के भीतर कदम रखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इतना बड़ा परिसर, इतनी सफाई, इतनी व्यवस्था, इतनी ऊर्जा, सब देखकर वह दंग रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि आध्यात्मिकता भी इतनी व्यवस्थित, इतनी प्रभावशाली हो सकती है। पूरा परिवार लंगर खाने के बाद सत्संग सुनने पंडाल में चला गया और सत्संग के दौरान बाबा जी ने एक बात ऐसी समझाई कि लड़की के सास ससुर की सोच ही बदल गई, जैसे किसी ने उनके भीतर की कोई सोई हुई भावना को जगा दिया हो। बाबा जी ने बड़े सहज और प्रेम भरे स्वर में फरमाया, न तो नदियों में जाकर स्नान करने से किसी को मुक्ति मिली है और न ही तीर्थों और मंदिरों के चक्कर काटने से कभी कोई मुक्त हो पाया है। सच्ची मुक्ति का मार्ग एक ही है और वह है नाम की कमाई। जब इंसान अपनी सारी एकाग्रता को माथे के बीच उस सूक्ष्म बिंदु पर टिकाता है जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं, तब आत्मा अपने असली घर की ओर मुड़ने लगती है। यह कोई ऐसा काम नहीं जिसे करने के लिए जंगलों में जाना पड़े या पर्वतों की खाक छाननी पड़े। यह तो अपने ही घर में, अपने कमरे में मालिक को याद करते हुए किया जा सकता है। बाबा जी की इन पंक्तियों ने लड़की के सास ससुर के मन को छू लिया। सत्संग खत्म होने के बाद दोनों ने लड़की से पूछा, क्या हम भी ध्यान साधना कर सकते हैं? लड़की ने बड़े विश्वास से कहा, बिल्कुल कर सकते हैं। हर इंसान के भीतर मालिक ने वह ताकत दी है जिससे वह अपने ध्यान को केंद्रित कर सके। मगर इससे पहले एक जरूरी बात है और वह है नामदान। बिना पूर्ण गुरु के बिना उनके मार्गदर्शन के आत्मिक यात्रा अधूरी रहती है। इन शब्दों ने जैसे उनके मन को झकझोर दिया। जो लोग कभी सत्संग से जुड़े नहीं थे, वे अब सेवा में जुटने लगे। सत्संग घर में उन्हें सेवा करना अच्छा लगने लगा और सेवा करते करते 2 साल भी कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। फिर एक दिन वह शुभ अवसर भी आया जब दोनों ने नामदान ले लिया। संगत जी, यह कोई संयोग नहीं था, यह तो सद्गुरु की योजना थी कि उस परिवार को अपने पास बुलाने के लिए उन्होंने उस सत्संगी लड़की को माध्यम बना दिया। उसकी शादी उस घर में करवा दी और फिर उसके माध्यम से धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। वह लड़की जब रसोई में खाना बनाती
तो केवल खाना नहीं पकाती थी बल्कि वह सच्चे भाव और शुक्र के साथ हर रोटी हर कौर को लंगर प्रसाद बना देती थी। और जब उसके घर वाले वह भोजन ग्रहण करते तो उनका मन भी बदलने लगता। एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी मिठास उस भोजन में महसूस होती और वे खुद ब खुद सत्संग की ओर खींचने लगे। संगत जी, यही वजह है कि हमें अपने घर में बनने वाले खाने को सिर्फ खाना नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे लंगर मानकर पूरे श्रद्धा भाव से बनाना और ग्रहण करना चाहिए। जब हम प्रेम और मालिक के प्रति धन्यवाद के भाव से भोजन बनाते हैं तो वह भोजन सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी तृप्त करता है। लेकिन एक और अहम बात का ध्यान रखना जरूरी है, भोजन उतना ही बनाएं जितना जरूरत हो। अक्सर देखा गया है कि हम बिना सोच समझे बहुत अधिक खाना बना लेते हैं जो बाद में बच जाता है और फेंकना पड़ता है। यह आदत बाबा जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। खाना बनाना भी एक सेवा है और सेवा में अपव्यय नहीं होना चाहिए। संगत जी, आइए अब आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कि बाबा जी अपने सेवादारों को ऐसी कौन सी सैलरी देते हैं जो सेवादार न दिन देखते हैं और न रात, बस सेवा में ही लगे रहते हैं। साध संगत जी, जब भी बाबा जी सेवादारों को सेवा में जुटे हुए देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बाबा जी सेवादारों को खुद अपने हाथों से प्रसाद देते हैं और विशेष रूप से दर्शन भी कराते हैं। ऐसे ही एक सेवादार का किस्सा अब आप सुनेंगे। संगत जी, बात कुछ यूं थी कि जब भी बाबा जी का उस सेवादार से आमना सामना होता, बाबा जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती, मगर वह कुछ कहते नहीं थे। बार बार ऐसा होता देख उस सेवादार के मन में सवाल उठने लगे, आखिर बाबा जी मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों हैं? क्या मेरी सेवा में कोई कमी है? क्या मुझसे कोई भूल हो जाती है? अब आप सोच रहे होंगे कि यह सेवादार कौन था। संगत जी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक अरबपति था, एक ऐसा शख्स जिसे आप किसी शहर का राजा भी कह सकते हैं। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। दुनिया के बड़े बड़े रईसों में उसका नाम शामिल था, मगर फिर भी उसका झुकाव बचपन से ही संतमत और डेरे की ओर रहा। उसके माता पिता शुरू से ही डेरा प्रेमी थे और उसी माहौल में उसकी परवरिश हुई थी। इतनी बड़ी दौलत का मालिक होते हुए भी जब भी सेवा का अवसर आता, वह अपने बिजनेस की सबसे अहम मीटिंग्स तक टाल देता। कई कई दिनों तक डेरे या किसी मेजर सत्संग स्थल पर रहकर सेवा करता। जो सेवा मिलती उसी में जुड़ जाता। भले ही वह करोड़ों की कार में डेरा पहुंचता हो, लेकिन वहां जाकर बड़े प्रेम और समर्पण से झाड़ू लगाता, मिट्टी उठाता या लंगर में दाल बांटता। वह भाई सेवा का कोई काम छोटा नहीं मानता था। बाबा जी जब दर्शन देने आते तो बाकी सेवादारों को देखकर सामान्य रहते, लेकिन इस अमीर भाई को देखकर हर बार मुस्कुरा देते। उस भाई के मन में यही बात घूमती रहती, बाबा जी ऐसा क्यों करते हैं? हर बार मुझे देखकर मुस्कुराते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं। यह कोई एक बार की बात नहीं थी, बल्कि हर बार बाबा जी उसको देखकर मुस्कुराते थे। ऐसा कई जगहों पर हुआ, कभी दिल्ली में सेवा के दौरान, कभी डेरा ब्यास में। हर बार बाबा जी की वही मुस्कान, लेकिन बाबा जी बोलते कुछ नहीं थे। जब यह सवाल भाई के मन में गहराता चला गया तो उसने एक दिन अपने जत्थेदार से इस बारे में बात की। जत्थेदार ने कहा, एक काम करो, अगली बार जब मौका मिले तो खुद बाबा जी से पूछ लेना, शायद वही तुम्हारे मन की उलझन सुलझा पाए। एक दिन डेरा ब्यास में जत्थेदार की विनती पर बाबा जी ने उस अमीर सेवादार को मिलने का अवसर दिया। जब दोनों आमने सामने बैठे तो भाई ने झिझकते हुए सवाल किया, बाबा जी, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि जब भी आप मुझे देखते हैं तो मुस्कुराते क्यों हैं? क्या मेरी सेवा में कोई खामी है? मैं इस सोच में परेशान रहने लगा हूं। अगर कोई गलती है तो कृपया मार्गदर्शन दीजिए ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं। बाबा जी ने बड़े ही स्नेह और अपनत्व के साथ जवाब दिया, बेटा, तेरी सेवा तो बेमिसाल है, उसमें कोई कमी नहीं है। मैं तो इसलिए मुस्कुराता हूं क्योंकि जब भी तुझे देखता हूं तो मुझे तेरा पुराना रूप याद आ जाता है। भाई थोड़ा हैरान होकर बोला, बाबा जी, मैं तो बचपन से ही डेरा प्रेमी रहा हूं, सेवा करता आया हूं। जैसा आज हूं वैसा पहले भी था, बस उम्र और चेहरे में थोड़ा फर्क आ गया होगा। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, मैं तेरे इस जीवन की बात नहीं कर रहा, मैं तो उससे भी पहले की बात कर रहा हूं। मैं तेरे पिछले जन्म की बात कर रहा हूं,
जब तू एक आम मजदूर था और उसी समय तू कुछ दिनों के लिए डेरा में दिहाड़ी पर काम किया करता था। अब तो वह अमीर सेवादार हैरान हो गया। उसकी आंखों में सवालों का सैलाब उमड़ आया। बाबा जी ने उसकी उलझन समझी और बड़े प्यार से आगे बताया, उस समय तू यहां रोज मजदूरी करने आता था। एक दिन तूने देखा कि बड़े महाराज जी सभी सेवादारों को सेवा के बाद दर्शन देते हैं और प्रसाद भी देते हैं। उस दिन तेरे मन में यह ख्याल आया कि तू भी आज बिना किसी पैसे के सच्ची लगन से सेवा करेगा। तूने अपनी पत्नी से बात की और उसने भी यही कहा कि अगर गुरु के दर्शन और प्रसादी नसीब होते हैं तो एक दिन बिना मजदूरी के सेवा कर लेना बहुत बड़ी बात है। भले ही एक दिन हम भूखे रह जाएं, लेकिन उसके बदले अगर गुरु के दर्शन और प्रसादी मिलती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और उस दिन तूने ऐसा समर्पण दिखाया कि जैसे सारी दुनिया को भुला दिया हो। दूसरे सेवादार जहां 5 बजे सेवा छोड़कर दर्शन लेकर चले गए, वहीं तू अपनी सेवा में इतना डूबा रहा कि तुझे यह भी ध्यान नहीं रहा कि महाराज जी आकर दर्शन देकर जा चुके हैं। लेकिन महाराज जी वहां से नहीं गए। वे तेरा इंतजार करते रहे और जब शाम 7 बजे तू सेवा से उठा तब उन्होंने तुझे अलग से दर्शन दिए, अपने हाथ से प्रसाद दिया। बाबा जी की बात सुनकर वह अमीर सेवादार बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी बोले, बेटा, उसी एक दिन की निस्वार्थ सेवा का फल तुझे आज भी मिल रहा है। मैं हर बार तुझे देखकर उसी मजदूर की सच्ची लगन को याद करता हूं और इसलिए मुस्कुरा उठता हूं। उस एक दिन की सेवा ने तुझे आज राजा बनाकर दूसरा जन्म दिया, और वह भी एक सत्संगी परिवार में, जिससे कि तू अपने गुरु से कभी अलग ना रह सके। संगत जी, अब जरा सोचिए, जो गुरु सिर्फ एक दिन की निस्वार्थ सेवा के बदले भिखारी से राजा बना सकता है तो अपने सेवादारों पर कितनी कृपा करता होगा, इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कहते हैं, अगर हमें यह पता लग जाए कि सेवा के बदले हमें बाबा जी क्या देते हैं तो यकीन मानिए हम कभी अपने घर वापस लौटेंगे ही नहीं। संगत जी, अब हम आपसे इजाजत लेते हैं। साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज जब डेरे से खबर आई कि बाबा जी ने अपनी गद्दी छोड़ दी है तो हम सब घबरा गए थे। सारी संगत के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। सबके मन में यही सवाल था कि बाबा जी सत्संग करेंगे या नहीं, हम सबको दर्शन देंगे या नहीं। और साथ ही साथ सबके मन में यह भी चल रहा था कि जिन्हें बाबा जी ने गद्दी पर बिठाया है उनके साथ बाबा जी का क्या रिश्ता है। संगत जी, बाबा जी को बड़े महाराज जी ने गद्दी पर बिठाया था और बाबा जी बड़े महाराज जी के भांजे हैं। अब बाबा जी ने अपनी गद्दी अपने भांजे को ही दी है। श्री जसदीप सिंह जी बाबा जी के भांजे हैं और उनकी उम्र 45 साल है। जसदीप सिंह जी के पास डॉक्टर की डिग्री है और उन्होंने एक फार्मा कंपनी में उच्च पद पर रहकर सेवा दी है। डॉक्टर की डिग्री के अलावा उनके पास और भी कई डिग्री हैं। डेरे से आए लेटेस्ट अपडेट के आधार पर डेरे से एक अच्छी खबर आई है। उस खबर के अनुसार बाबा जी सत्संग भी करेंगे और नामदान भी देंगे। श्री जसदीप सिंह जी, जिन्हें बाबा जी ने गद्दी पर बिठाया है, वह बाबा जी के साथ हर जगह उपस्थित रहेंगे। जब तक डेरे से कोई अपडेट नहीं आता तब तक बाबा जी ही सत्संग करेंगे और संगत को दर्शन भी देंगे। जैसे ही बाबा जी की गद्दी छोड़ देने की बात पूरी संगत के सामने आई थी, चाहे वह आप हैं चाहे मैं हूं, हम सब घबरा गए थे। हम सब का घबराना लाजमी ही था, क्योंकि हम सब अपने सद्गुरु से प्यार ही इतना करते हैं कि हम उनके दीदार किए बिना नहीं रह सकते। हम उनसे बिछड़ने की बात सोच भी नहीं सकते। संगत जी, आज हम सबको जो झटका मिला वह मिलना शायद हमारे लिए कहीं ना कहीं जरूरी भी था, क्योंकि हम सब ने नामदान तो ले लिया लेकिन भजन सिमरन को वक्त नहीं दिया, और अगर दिया भी तो पूरा नहीं दिया। संगत जी, हम इस सच को भी नहीं नकार सकते कि बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। इस वक्त को हमें एक मौके की तरह लेना है और भजन सिमरन पर ज्यादा से ज्यादा वक्त देना है। हमारे सद्गुरु की मौजूदगी ही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन बाबा जी भी यही कहते हैं कि अगर दर्शन करने हैं तो अंदर से करो। आज जो झटका हम सबको मिला उसमें मैंने बहुत बड़ी सीख ली है। हमें बाबा जी से अपने अंदर मिलना है, उनके अपने अंदर दर्शन करने हैं। हम सब जानते हैं कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन जब हम उस परमात्मा से, उस सद्गुरु से अपने अंदर मिल लेंगे
हम उस सद्गुरु में समाकर एक हो जाएंगे तो हमें उस परमात्मा से कोई अलग नहीं करेगा। आज जब ऐसी खबर सामने आई तो सच में मुझे महाराज चरण सिंह जी की कही वह बात याद आ गई, जब उन्होंने कहा था कि आने वाली सरकार डंडे वाली सरकार होगी। और आज सच में ऐसा लगा कि बाबा जी ने हम सबको सही रास्ता दिखाने के लिए इस खबर रूपी डंडे का इस्तेमाल किया है। और सच में इस डंडे की चोट जिसने भी महसूस की वह बहुत गहरी थी, जो संगत अभी भी संभल जाएगी और बाबा जी के कहे अनुसार भजन सिमरन को वक्त देगी। संगत का बाबा जी से बिछुड़ना कभी भी नहीं होगा। साध संगत जी, सिमरन भजन नाम जपना। जीव आत्माएं पूरी तरह से छोड़ चुकी हैं, इसलिए हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि भाइयों और बहनों, माताओं और बुजुर्गों, अब आप सिमरन भजन शुरू कर दें, क्योंकि बिना सिमरन भजन के, नाम की कमाई के हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। अब कई लोग हैं जो सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेते हैं तो फिर सिमरन भजन की क्या जरूरत है, क्योंकि भाई, जो राम नाम का स्मरण कर सकता है वह काम दुनिया की कोई और चीज नहीं कर सकती है। इस बात को गांठ बांध लो और अच्छी तरह से समझ लो। इसलिए इस काम को करने के लिए हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हम घर पर बैठे बैठे ही यह काम कर सकते हैं। अपना काम यानी अपना कारोबार भी हम कर सकते हैं, यानी जैसे दुकान है या कोई और कारोबार है तो हम वह भी कर सकते हैं और नाम का सिमरन भी कर सकते हैं। अब देख लो कि सभी चीजें तुम्हारे पास चलकर आ रही हैं और तुम देखना हमेशा मालामाल रहोगे, खुश रहोगे और सांसारिक आपदाओं से बचे भी रहोगे। हर चीज से मोह माया से बचे रहोगे, दुनिया के वाद विवाद से बचे रहोगे अगर सिमरन भजन करते रहोगे। लेकिन हमसे सिमरन भजन ही नहीं होता है। अब कुछ ही दिनों की बात है कि हमारे एक रिश्तेदार को सद्गुरु की कृपा से नामदान मिल गया था और उन्होंने कुछ दिन तो सिमरन भजन भी किया, लेकिन कुछ समय के बाद उनका सिमरन भजन छूट गया। मगर भजन तो उसने कभी किया ही नहीं था, केवल सिमरन की बैठक पर बैठता था। फिर एक दिन वह मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे सिमरन भजन करना है, और कहने लगा कि पता नहीं मेरे कौन से बुरे कर्म हैं जिनके कारण मैं चाहते हुए भी सिमरन भजन नहीं कर पाता हूं, तो आप ही मेरी मदद करो। और आप मेरी मदद कर भी सकते हो, क्योंकि उसके चेहरे पर भी उदासी छाई हुई थी। वह बहुत ही उदास दिख रहा था, दुखी लग रहा था। इसी तरह हमारा भी हाल होता है कि हम सिमरन भजन तो करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। फिर हमने उससे कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम सच्चे दिल से सिमरन भजन करना चाहते हो फिर हम तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। और फिर हमने ऐसे ही किया कि जिस वक्त हम उठते थे सुबह सुबह अमृत वेला में, तो हमने उसको भी जगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके मन में सिमरन भजन करने की इच्छा जागृत हुई थी। इसलिए वह उठकर बैठने लग गया और हाथ मुंह धोकर सिमरन पर बैठ गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि उसकी गर्दन झुकी हुई है, तो मैंने उसे फिर से जगाया। मैंने उससे कहा कि तुम अपना मुंह अच्छी तरह से धोकर फिर से सिमरन भजन पर बैठ जाओ। और वह फिर से बैठ गया सिमरन पर। और फिर थोड़ी देर के बाद उसकी गर्दन फिर झुक गई और मैं उसे बार बार जगाता रहा और समझाता भी रहा। मैंने उसे फिर से बिठाया और फिर मैंने उससे कहा, उठने की कोशिश करो बार बार। और मैंने फिर उसको सिमरन पर बैठा दिया और फिर बैठा जैसे भी बैठ सकता था। और फिर मैंने उसको भजन की बैठक की अवस्था में भी बैठाया, कहा कोशिश कर, लेकिन नहीं बैठ पाया था। और फिर दिन निकल आया और वह काम पर जाने लगा। और फिर मैंने उसे रोका और समझाया, कहा कि भाई, हमारी जो धर्म पुस्तकें हैं उसको लगभग 1 घंटा पढ़ना है रोजाना। और फिर उसने अपने बैग में पुस्तकें भी रख लीं। और फिर जब वह शाम को घर के लिए लौटा तो मैंने उससे पूछा कि मैंने जो तुम्हारे बैग में पुस्तकें रखी थीं, क्या वह तूने पढ़ी? फिर बोला, नहीं। फिर मैंने उससे कहा कि अब पढ़ लो, और फिर उसने पढ़ी, लेकिन उसका मन नहीं लगा। फिर मैंने उससे दोबारा कहा और फिर उसको शाम को भी बैठाया। और जब भोजन की बारी आई तो उसे भोजन थोड़ा नियमित तौर पर ही दिया और कम भोजन खाने को उससे कहा। फिर उसको समझ आ गई और उसने संतुलित भोजन ही किया। फिर वह दूसरे दिन फिर उठा और मैंने उससे कहा कि पहले नहा लो और फिर सिमरन पर बैठना। उसने ऐसा ही किया, पहले नहाया और फिर सिमरन पर बैठा। इस बार भी उसे नींद आती रही, मन भटकता रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं है, बैठ जाओ।
फिर वह बैठा रहा और फिर उसे थोड़ी देर भजन में बैठाया। थोड़े समय के लिए और शाम को उसने पुस्तकें भी पढ़ी। फिर मैंने उससे पूछा कि तूने क्या पढ़ा है, मुझे बताओ। फिर उसने मुझे बताया और फिर ऐसे ही यह प्रक्रिया लगातार चलती रही। यह प्रक्रिया लगभग 1 साल तक चलती रही, क्योंकि मैं उसे रोजाना उठाया करता था, उसे समझाया भी करता था और वह समझ भी गया था, क्योंकि उसकी इच्छा बन गई थी यह कार्य करने की, यानी कि सिमरन करने की। क्योंकि अगर हमारे मन के अंदर तीव्र इच्छा है कि हम सिमरन भजन करें, परमात्मा की भक्ति करें, अगर अंदर तीव्र इच्छा है, चाह है, तो जरूर करोगे। तो करना क्या है? अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर अपने घर के एक सदस्य को इस काम पर जरूर लगाओ जो नाम का सिमरन भजन कर रहा है। तो उसे कहो, उसे लगाओ इस काम पर। नहीं तो अपने सद्गुरु को हाजिर नाजिर जानकर सुबह सुबह अमृत वेला में उठ जाओ और पूरी ताजगी के साथ उठो, पूरी उमंग के साथ उठो। नींद ना आए, सुस्ती ना पड़े तो थोड़ा स्नान कर लो और फिर अपने सद्गुरु का ध्यान करके बैठ जाओ सिमरन भजन पर। और अगर फिर भी नींद आए, सुस्ती पड़े, तो फिर अपने मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारो और फिर से बैठ जाओ। सिमरन करो और भजन में भी जरूर बैठो। फिर थोड़े समय के लिए ही सही, मगर बैठो। और फिर जब आपको दिन में समय मिले तो लगभग 1 घंटा धर्म पुस्तकें जरूर पढ़ा करो। उनमें हमें क्या समझाया जा रहा है उसे समझो, उन पर अमल करो। क्योंकि वैसे भी तो इधर उधर की बातों में समय बर्बाद करते हैं। उस समय को धर्म पुस्तकें पढ़ने में लगाओ ताकि कुछ समझ में आए। शाम को कम भोजन करो, संतुलित भोजन करो, समय पर ही भोजन कर लो। और अगर रात्रि को देर घर आते हो तो फिर दोपहर को भोजन ज्यादा ले लो और रात्रि को थोड़ा कम भोजन कर लो, हल्का भोजन कर लो। जल्दी सोने और समय पर सोने की आदत डालो और जो पुस्तकों में पढ़ा है उस पर आंतरिक तौर पर अमल करो। फिर अगले दिन भी समय पर उठ जाओ सुबह सुबह अमृत वेला में और फिर स्नान करो। और अगर स्नान नहीं कर रहे रोज रोज तो अच्छी तरह से पानी से अपना मुंह धो लो और फिर बैठ जाओ अपने आसन पर चौकड़ी मारकर। सिमरन करने में लग जाओ और भजन भी जरूर करो। क्योंकि अगर हम रोजाना आधा घंटा भी बैठते हैं तो आप सोचो कि यह आधा घंटा भी 1 महीने में कितना हो जाता है। और फिर अपने समय को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, जैसे 1 घंटा, 2 मिनट, 3 मिनट, धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाते जाओ। और फिर यह साल तक कितना हो जाता है, जरा सोचो। ऐसे ही अगर हम चाहे हर दिन 10 मिनट, 15 मिनट ही भजन पर बैठते हैं तो फिर आप अंदाजा लगाओ कि यह 1 महीने में, फिर 1 साल में कितना समय हो जाता है। इसलिए भाई, यह सिर्फ समझने की बात है। इसलिए उस परमात्मा की ऐसी भक्ति करो, ऐसा नाम का सिमरन भजन करो कि हमेशा परमात्मा की, सद्गुरु की याद हमारे अंदर बनी रहे। हमें परमात्मा याद रहे, सद्गुरु हमें याद रहे, हर पल, हर दिन। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं, श्वास श्वास न घड़ी बिसरे, पल मुहूर्त दिन राती। आप जी फरमा रहे हैं कि हमारी कोई ऐसी सांस ना हो जिसमें सिमरन ना हो। हर सांस के साथ सिमरन होना चाहिए, उस परमात्मा का नाम होना चाहिए। कोई सांस भी खाली नहीं जानी चाहिए। ऐसी कोई भी घड़ी ना गुजरे कि जिसमें सतगुरु की याद ना रहे, सतगुरु की मूर्ति ना रहे। इसलिए समझने की कोशिश करो। और यह आज का सत्संग भी खास करके उन लोगों के लिए है जो सिमरन भजन बिल्कुल भूल चुके हैं। इसलिए करना यह है कि अपने आप के ही पीछे पड़ जाओ। जैसे हम और चीजों पर भी ध्यान देते हैं, तो अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दो। क्योंकि भाई वही व्यक्ति सतगुरु को प्यारा है, परमात्मा को अच्छा लगता है, जो अपना काम पूरा करता है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कहत कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय और ना होई। अगर हमारे अंदर चिंता है दूसरों की बातें, माया की, तो यह दुनियावी वस्तुएं हैं, तो फिर अब भी हम पूरे नहीं हैं, हम अधूरे हैं। क्योंकि गुरु का पूरा सिख तो वही है जो सतगुरु की पूरी बात समझे और उस पर अमल करे। कहे कबीर पूर्ण जग सोई। इस संसार में केवल वही पूरा है जो अपने गुरु के कहने के अनुसार चलता है, गुरु की रजा में रहता है। इसलिए हमारे सतगुरु ने कहा है, समझाया है, उसे समझने की कोशिश करो। हमारे में से ही कई ऐसे लोग भी हैं जो कि नाम को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, सिमरन भजन को तवज्जो नहीं देते हैं, सिमरन भजन नहीं करते हैं। और उनको यह गलत फहमी है कि सत्संग सुन लिया हर हफ्ते, अब हमें सिमरन भजन करने की क्या जरूरत है, दान पुण्य कर लेते हैं,
जैसे कोई मांगने वाला आ गया, उसे दे देते हैं। तो अब हमें सिमरन भजन की क्या जरूरत है? और कभी महीने 2 महीने डेरे में जाकर सेवा कर ली, तो फिर हमें सिमरन भजन की क्या जरूरत है? इसीलिए ये सब तो एक बोनस है। और हमारा असली काम तो वह है सिमरन भजन करना, नाम की कमाई करना। अब जैसे हमने आपको अपने रिश्तेदार के बारे में बताया कि वह हमारे पास आया जो सिमरन भजन नहीं करता था, और हम उसके पीछे पड़कर उसको प्रेरित करते रहे, इस तरह आप भी अपने आप को सिमरन भजन करने में लगा दो। अपनी आत्मा को इस काम में लगा दो कि वह हर समय आपको प्रेरित करे कि भाई सिमरन भजन करना है। अब हम उन लोगों से कहना चाहते हैं जो नाम का सिमरन भजन छोड़ चुके हैं, तो वह खुद अपने आप के पीछे लग जाएं। मतलब कि हर समय यह ख्याल मन में रहना चाहिए कि सिमरन भजन करना है। और अगर आपके घर में किसी ने नामदान ले रखा है और वह सिमरन भजन करते हैं, तो फिर उनसे कहो कि वह आपका ख्याल रखें कि मैं नाम का सिमरन भजन करना चाहता हूं, लेकिन मैं कर नहीं पाता। आप मेरी मदद करें, आप मुझे सुबह सुबह अमृत वेला में उठाएं। मगर एक बात का ध्यान रखना कि जो करना चाहते हैं भजन बंदगी, तो वह करते हैं जिनके हृदय में सतगुरु का प्रेम है, वह कर लेंगे। सुबह उठने के बाद मान लो कोई नहीं भी उठ पाते, मगर उनके दिल में प्रेम सतगुरु के प्रति है, फिर वह एक बार उठने से ही उठकर बैठ जाएंगे। एक बात है कि शुरू शुरू में हमारे साथ ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है कि हम नाम का सिमरन करते रहते हैं और मन इधर उधर भटकता रहता है। फिर जब नाम पूरी तरह से मन में समा जाता है, तो ध्यान लगना शुरू हो जाता है और फिर सब कुछ अच्छा लगता है। यह इंद्रियां और मन फिर आत्मा के वश में आ जाता है। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं, 10 इंद्री कर राखे बास, ताके आत्म होए प्रकाश। आप जी फरमा रहे हैं कि उसी व्यक्ति की आत्मा जागती है जो उस परमात्मा को पहचान लेता है, जो इन 10 इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। वश में करने का मतलब है कि जब आप परमार्थ के साथ जुड़ जाओगे, तो फिर ये इंद्रियां अपने आप वश में आ जाएंगी। सिमरन भजन करोगे तो मन अपने आप ही इन विषय विकारों से दूर हो जाता है। धुनी में ध्यान में जाना, गुरुमुख अकट कहानी। यह कहानी सुनी जा सकती है, बताई नहीं जा सकती, समझाई नहीं जा सकती। धुन में ध्यान जैसे ही हमारा धुन के अंदर ध्यान लग जाता है, जो हमारे सद्गुरु ने समझाया है, तो वह फिर हमें समझ आने लगता है। क्योंकि भाई अंतर में सब कुछ है। परम के सिमरन, ज्ञान, ध्यान, तत्वबोध, केवल परमात्मा के नाम का सिमरन करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद हमारा ध्यान उस नाम के साथ जुड़ जाता है। फिर जो तत्व है, तत्व क्या है? यानी नाम का तत्व सिर्फ यही है कि हम उस परमात्मा को, उस कुल मालिक को अपने हृदय में बसा लें और हमारी बुद्धि उनके साथ जुड़ जाए और हमेशा के लिए जुड़ जाए। इसीलिए आज के सत्संग का सार यही है कि हम सिमरन भजन में लग जाएं। अगर हमने नाम छोड़ दिया था तो कोई बात नहीं है, हम अब नाम को न छोड़ें और सिमरन भजन में लग जाएं। साध संगत जी, यह सुनकर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठने की आदत पड़ जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजुला, नैन अमी दृग दोष विभंजन, कर विमल विवेक विलोचन, वर नव राम चरित्र भव मोचन। यह चौपाई गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। इस चौपाई में आप जी फरमा रहे हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल, मंजुल यानी जो गुरु के पद हैं, और उनके पद से जो कोमल रज है, उसे मैं अपने सुंदर नैनों में अंजन यानी काजल की तरह लगाता हूं। नैन अमी दीर्घ दोष विभंजन, और उन्हें लगाने से मेरी दृष्टि में जितने भी दोष और विकार हैं, वे सभी खत्म हो जाते हैं। कर विमल विवेक विलोचन, और उस अंजन काजल को लगाने से मेरे अंतर में विवेक जागृत हो जाती है, और फिर मुझे हर जगह वही परमात्मा दिखाई देता है, यानी हमें सभी में वह परमात्मा ही दिखाई देता है। वर्णन रामचरित्र भवमोचन, और यह संसार रूपी बंधन से हमें आजाद कराने वाला यह रामचरितमानस का ग्रंथ है, जिसमें नाम की चर्चा की जाती है और मैं उसका शुभारंभ कर रहा हूं। इसलिए साध संगत जी, कहने का मतलब है कि देखो किस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने सद्गुरु के रंज को काजल कहकर, अंजन कहकर बयान किया है। इसलिए कि क्या गुरु की रज आंखों में लगाने के लिए कहा जा रहा है? नहीं भाई,
भाव को समझने की कोशिश करो। अगर हम भी अपने सद्गुरु की रज को काजल बनाकर अपनी आंखों में लगा लें, वैसे तो हमारी आंखें हर पल दोष ही देखती रहती हैं। हर किसी में हम केवल दोष ही देखते हैं, खुद को छोड़कर। फिर ये सभी दोष खत्म हो जाते हैं और सबसे पहले दोष खत्म होने के साथ साथ हमारे अंदर विवेक की जागृति होती है। फिर इस विवेक के साथ साथ हमारी आत्मा, जो नाम को पहचानती नहीं है मन के कारण, तो फिर वह मन नाम के साथ जुड़ जाता है। इसलिए आज का जो विषय है वह है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे की चिंता। अब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त की चिंता कौन करता है? कभी इस बात पर गौर किया है? वैसे तो हम हर चीज की चिंता करते हैं, जैसे अपने शरीर की चिंता, घर परिवार की चिंता, कारोबार की चिंता। मतलब हर तरह की चिंता में हमेशा ही पड़े रहते हैं, और जो हमें करना चाहिए वह हम करते नहीं। यानी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे की चिंता, यानी अमृत वेला की चिंता, ये हमें करना जरूरी है। इसलिए जो सिमरन भजन करना चाहते हैं, भजन बंदगी करना चाहते हैं, जिन्होंने खुद सतगुरु के आगे नामदान की बख्शीश के लिए अरदास की है और उनको नामदान की प्राप्ति भी हुई है, तो फिर उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि सिमरन भजन नाम की कमाई पिछली रात के बजाय इस तीसरी रात के पहर में जाग कर ही की जाती है। और फिर जो इस तीसरी रात की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे की चिंता करता है, तो फिर वह व्यक्ति असल में जागा हुआ है। उसी ने सतगुरु नाम का अंजन, यानी वह काजल लगाया हुआ है, इसलिए वह जागा हुआ है और बाकी तो सभी लोग सोए हुए हैं। इसलिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ, इसकी चिंता करो। जैसे और चीजों की चिंता करते हो तो फिर इसकी भी चिंता करो, तैयारी करो। अगर हम इसकी तैयारी करेंगे तो ही हमारा कुछ बन जाएगा, वरना नहीं। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, प्रभाते प्रभु नाम जप, गुरु के चरण ध्यावे, जन्म मरण मल उतारे, सच्चे के गुण गाए। आप जी फरमा रहे हैं कि प्रभाते प्रभु नाम जप, यानी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेला में जब हम नाम का सिमरन भजन करते हैं, तो समझ लो कि हम सतगुरु के चरण ध्यान रहे हैं। अब सतगुरु के चरण का अर्थ समझने की कोशिश करो कि क्या है। यानी सतगुरु के स्वरूप की बात की जा रही है, क्योंकि सतगुरु के स्वरूप को संत महात्माओं ने तरह तरह से कहकर बयान किया है। इसीलिए अगर खुद सिमरन भजन करोगे, नाम की कमाई करोगे, फिर इसकी समझ में आ जाएगी। वरना हम तो जो यह स्थूल स्वरूप है इसी में उलझे रहेंगे। प्रभाते प्रभु नाम जप, गुरु के चरण ध्यान, जन्म मरण मल उतरे, सच्चे के गुण गाए। कहने का मतलब है कि इस जन्म मरण के चक्र से, यानी इस 8,04,000 योनियों के चक्र से हम हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं और हमारे जन्मों जन्मों की जो मैल है वह उतर जाती है और फिर सच्चे के गुण गाते हैं। प्रभाते प्रभु नाम जप, यानी सुबह सुबह में उठ जाएं। अब जाग केवल वही सकता है जिसको फिक्र है, जो चिंता करता है। अब जैसे हम आम तौर पर नाम का सिमरन तो करते ही हैं, और हमने खुद भी अनुभव किया है कि कभी कभी जब नाम का स्मरण करते हैं तो ऐसा होता है कि हमारे अंतर में कभी सतगुरु का स्वरूप आ जाता है। और इस स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं कि जो सामने बैठे हुए हैं। सतगुरु जैसे जो फोटो में दिखाई देते हैं, जहां बातचीत करते हैं, यह सतगुरु नहीं है। उस स्वरूप को महात्माओं ने नूरी स्वरूप, ज्योतिर्मय स्वरूप, शब्द स्वरूप, शब्द गुरु कहकर बयान किया है। और फिर जब हमें यह शब्द दिखाई देने लगते हैं तो हम तैयारी करते हैं कि चलो और ज्यादा कमाई करें, क्योंकि हमें आखिर तो वहीं पर जाना है। नामदान लेने से पहले हमारी स्थिति कुछ और थी। हमारे अंदर यही रहता था कि सब कुछ इकट्ठा कर लें और बढ़ाएं, जैसे कि हम यह पोटली बांधकर साथ ले जाएंगे। लेकिन नामदान मिलने के बाद हमें इतनी समझ तो आ ही गई होगी कि हम यहां से कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। सब कुछ यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा। नामदान से पहले हम सतगुरु को आम इंसान ही समझते हैं, और जो भाग्यशाली हैं वे नामदान के बाद सतगुरु को परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। कबीर साहब जी एक जगह फरमाते हैं, गुरु को मानकर जानते थे न कहिए अंध। आप जी फरमा रहे हैं कि वे लोग अंधे हैं जो सतगुरु को एक साधारण इंसान ही समझते हैं। महादुखी संसार में आगे जमकर बंद, और फिर वह इस संसार में चाहे कितना कुछ भी कमा ले, मगर वह हमेशा दुखी ही रहेंगे। नामदान के पहले सतगुरु को आम इंसान समझते हो,
तो कोई बात नहीं है, क्योंकि विवेक नहीं है। मगर जब नामदान मिल जाता है तो फिर इतना ज्ञान तो हो जाना चाहिए, विवेक हो जाना चाहिए। अगर नहीं है और ऐसी गलती करते रहते हो तो फिर भाई दुखी ही रहोगे। एक होते हैं दुखी और एक होते हैं महादुखी। तो हम महादुखी ही रहेंगे, फिर चाहे कितना कुछ भी कर लो मगर पार उतारा नहीं होगा। जो जम के आगे ख्वारी होती है, जम के आगे बंध, यानी कि जम के आगे जो ख्वारी होती है उसे हम समझ ही नहीं सकते। इसलिए भाई इन सभी बातों का तात्पर्य यही है कि हमें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि समय हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। अब हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिमरन भजन करते करते एक अरसा बीत जाता है, तो फिर जब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता और कुछ भी सुनाई नहीं देता तो फिर हमारा मन ऊब जाता है। और सच्चाई है, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें कि हम गलती कहां पर कर रहे हैं और अगर उसे समझ जाएं और सही रास्ते पर आ जाएं तो फिर सुधार हो सकता है। इसके लिए हमें किसी से बाहर से पूछने की जरूरत नहीं है। सतगुरु खुद हमें अंतर से ताकत देते हैं। करना हमें पड़ता है, ताकत सतगुरु देते हैं। सतगुरु खुद रास्ता बना देते हैं। अब हम जैसे नाम जपते जा रहे हैं तो फिर हम नाम जपते जपते सतगुरु का स्वरूप ले आते हैं। अगर अंतर में यह स्वरूप रहा तो फिर वह जो ज्योतिर्मय स्वरूप है जिसकी हम बात कर रहे हैं वह नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही यह स्वरूप आ जाता है, जिसे चाहे ज्योतिर्मय स्वरूप कह लो, शब्द स्वरूप कह लो, जो हम सतगुरु की जो बड़ाई करते हैं, लोगों के आगे सतगुरु को जो हम दर्जा देते हैं वह नहीं है, इससे भी कई ज्यादा है सतगुरु। फिर हमें समझ आ जाता है और हम सतगुरु के बारे में लोगों को ज्यादा विस्तार से नहीं बताते हैं। अब जो हम सतगुरु के बारे में बातें करते हैं तो वह यह मान लो कि जैसे हम 4 लोग अपने सतगुरु के बारे में बातें करने लग जाएं, तो फिर हर कोई अपने सतगुरु की चर्चा करता है, यानी बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। अगर अंतर में शब्द स्वरूपी गुरु के दर्शन हो जाएं, तो फिर हम अपने गुरु की ऐसे 4 लोगों में चर्चा नहीं करते हैं, फिर हम चुप ही रहते हैं। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर जब हम गावें तब जाना गुरु नाही। आप जी फरमा रहे हैं कि जब हम लोगों में अपने गुरु का बखान करते हैं, बताते हैं जैसे कि हमारे गुरु ऐसे हैं, हमारे गुरु वह हैं, इतनी ताकत रखते हैं, इतनी संगत है, यह नहीं। कबीर जब हम गाते गाते यानी हम गुरु के बारे में बखान करते हैं तब जाना गुरु नाही। अब गुरु दिल में देखा और फिर जब गुरु का दीदार हमें अंतर में हो जाता है, जिसे ज्योतिर्मय स्वरूप कहा गया है, सतनाम कहा गया है, निरंजन कहा गया है, गावन को कुछ नहीं, तो फिर हमारे पास गाने को कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले अगर हम ऐसी अवस्था चाहते हैं, हमारी ऐसी अवस्था बन जाए कि हमें अपने अंतर में सद्गुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन दिखाई दें, हमारा ऐसा सौभाग्य बन जाए, तो फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सिमरन भजन करना ही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए और कुछ नहीं। फिर हम जैसे जैसे नाम का सिमरन भजन करते जाएंगे तो वैसे वैसे मन की मैल अपने आप उतरने लग जाती है। फिर मन अपने आप ही रिश्तेदारियों से दूर हटने लग जाता है। फिर मन बेमतलब की बातों में नहीं उलझता है, रिश्तेदारी में, कारोबार में, दुनियावी वस्तुओं में, और फिर हर चीज की जरूरत यानी बीच का रास्ता अपना लेता है। फिर व्यक्ति चलता रहता है तो मंजिल जो कठिन है, लेकिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी कोई आम बात नहीं है। कई लोग चाहते हैं उठने के लिए, लेकिन नहीं उठ पाते हैं क्योंकि पहले से तैयारी नहीं है। इसीलिए तैयारी करो, और तैयारी केवल वही कर सकता है जिसके हृदय में सद्गुरु से प्रेम है। प्रात काल हरि नाम विचारी इत उत की ओट सवारी। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, इत उत की ओट सवारी। अब समझने की कोशिश करो, क्योंकि वाणी अपने आप कह रही है कि एक बार सुबह सुबह उठकर उस हरि, उस परमात्मा का नाम जपो, भक्ति करो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने फरमाया कि मैं गुरु के चरणों की रज को काजल बनाकर आंखों में लगा लेता हूं। इसीलिए बात यह है कि उनके नाम को काजल बना लो। यह नहीं कि जहां सतगुरु का डेरा है वहां की मिट्टी लाकर आंखों में काजल की तरह लगा लो। नहीं, ऐसे नहीं। उन्होंने जो हमें नामदान दिया है
उसे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर अपनी आंखों में बसा लो। आंखों में बसाकर सिमरन के माध्यम से पहले तो अपने मन को साधो। फिर जैसे जैसे मन साधने लग जाएगा तो फिर ध्यान में आज्ञा चक्र से ऊपर उस शब्द स्वरूपी गुरु के नूरानी स्वरूप को अंतर में देखो और ज्ञान ध्यान धुनि जानिए, अकथ कहावे सोए। इसलिए ध्यान रखना कि कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ अंतर में ही है। लेकिन हमें इसके लिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और यह तैयारी हमें अभी से करनी है, कल परसों से नहीं, आज और अभी से। क्योंकि जो करेगा वह जान जाएगा और कुछ भी नहीं है। शब्द स्वरूप सतगुरु आए जाका आदिना अंत काया माही। अगर है निचले मानो संत कबीर साहब जी फरमा रहे हैं, शब्द स्वरूप सतगुरु आहे जाका आदिना अंत। आप जी कह रहे हैं कि शब्द तब से है जब यह सृष्टि बनी थी और उस शब्द का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। इसी तरह हमारे सतगुरु का ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। काया माही अगर है, यह शरीर है, यह देह है। अगर काया है 9 द्वारों से ऊपर तो इस स्थान पर सतगुरु रहते हैं, यानी शब्द रहता है, और जिसके इस स्थान पर शब्द टिक गया। अब आप देखो कि हम सुबह 7 बजे 8 बजे उठकर केवल एक कार्यवाही के लिए बैठ गए, सिमरन करने, और फिर सो भी गए और ना ही फिर सिमरन के बाद भजन किया, ना ही ध्यान किया, और लगे हैं सतगुरु को मनाने में और सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अंदर सतगुरु की याद नहीं है तो भाई ये केवल एक दिखावा है, केवल एक मन को समझाना है कि हम भक्ति कर रहे हैं। तो नहीं भाई, संत महात्माओं ने तैयारी करने के लिए कहा है, और तैयारी का मतलब है पूर्ण तौर पर तैयारी, और पूर्ण तौर पर तैयारी का मतलब है कि संपूर्ण समर्पण। इसीलिए भाई, जो लोग काफी समय से अभ्यास कर रहे हैं और जिनका कुछ नहीं बना, तो फिर उन्हें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठने का अभ्यास करना चाहिए। शुरू शुरू में दिक्कत जरूर होती है, हमें भी हुई थी, मगर हम जीत गए क्योंकि मेहनत की थी, इसलिए जीत गए। इसलिए हम सभी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठने की तैयारी करनी चाहिए और फिर धीरे धीरे अपने आप आदत ढल जाती है। साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जो लोग नामदान मिल जाने के बाद ये सोचते हैं कि अब सतगुरु संभाल लेंगे, तो वह जरूर सुने। साध संगत जी, जो लोग नामदान मिल जाने के बाद ये सोचते हैं कि अब नामदान तो सतगुरु से मिल गया है, सतगुरु की कृपा हो गई है और अब बाकी सारा कुछ सतगुरु संभाल लेंगे, तो भाई हम आपसे यह कह देते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि नामदान तो मिल ही गया है, बाकी सारा काम अब हमारे सतगुरु संभाल लेंगे, तो भाई यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, सतगुरु संभाल करते हैं। सतगुरु उन पर दया करते हैं जो नामदान मिल जाने के बाद नाम का सिमरन भजन करते हैं। नाम को श्वासों श्वास जपते हैं तो सतगुरु उनकी रक्षा जरूर करते हैं और उनकी संभाल भी करते हैं। जो सतगुरु के हुक्म में रहते हैं, जो नाम सतगुरु से मिला है, उसको जपते हैं, हमेशा सतगुरु को अपने अंतर में बसाकर रखते हैं, तो सतगुरु उनकी संभाल करते हैं। मगर जो नामदान मिल जाने के बाद में नाम का सिमरन भजन नहीं करते और भूल जाते हैं कि हमें जो नामदान मिला है उसको जपना भी है, उसका सिमरन भजन भी करना है, और सब कुछ सतगुरु पर छोड़ देते हैं, तो भाई इनकी सतगुरु संभाल नहीं करते हैं। इसलिए अगर चाहते हो कि सतगुरु हमारी संभाल करें, हमें किसी बात की चिंता न करनी पड़े, तो फिर जो सतगुरु से हमें नाम मिला है उसका सिमरन भजन करना होगा, उस नाम को जपना होगा। सतगुरु कबीर जी फरमाते हैं, बंद मनावे फल मिले, बंद देशों देव कहे कबीर, त्यों बरस दिन नाम ही ले। कबीर साहिब जी फरमा रहे हैं कि बंद कहते हैं वंदना को। आप जी फरमा रहे हैं कि वंदना करने से फल मिलता है, उस परमात्मा की वंदना करने से, भक्ति करने से, आराधना करने से, उसकी पूजा करने से। बंद देवी देव जो हमें वंदना प्रदान करते हैं वह देव हैं, जिसकी हम वंदना करते हैं वह देव तो उनकी वंदना करने के लिए कहते हैं। हमारे सतगुरु, जो सतगुरु ने हमें नाम दिया है, उस नाम का सिमरन भजन करते हैं, उस नाम को श्वासों श्वास जपते हैं, उस परमात्मा की वंदना करते हैं। कहे कबीर, ते भरे जो नाम का सिमरन भजन करते हैं, तो फिर वह इस 84 के जेल खाने में नहीं उलझते हैं।
उन्हें इस 84 के चक्कर में फिर बार बार आना जाना नहीं पड़ता है, और वह इस 84 के चक्कर में फिर बार बार आना जाना नहीं पड़ता है, और वह इस 84 के चक्कर में फिर बार बार आना जाना नहीं पड़ता है, और वह इस 84 के चक्कर में फिर बार बार आना जाना नहीं पड़ता है, और वह इस 84 के चक्कर में फिर बार बार आना जाना नहीं पड़ता है, और वह इस 84 के चक्कर में फिर बार बार आना जाना नहीं पड़ता है, और वह इस 84 के चक्कर में फिर बार बार आना जाना नहीं पड़ता है, और वह इस 84 के चक्कर में फिर बार बार आना जाना नहीं पड़ता है, और वह इस 84 के चक्कर में फिर बार बार आना जाना नहीं पड़ता है, और वह इस 84 के चक्कर में फिर बार बार आना जाना नहीं पड़ता है, और वह इस 84 के चक्कर में फिर बार बार आना जाना नहीं पड़ता है, और वह इस चौर जन्म मरण से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, और वह अपने असली घर, निज घर, उस परमात्मा के घर में, उस सचखंड में, सतलोक में पहुंच जाते हैं। निस्दिन नाम ही ले। तो ये किनके साथ होता है? यह उनके साथ होता है जो कि 24 घंटे सारा दिन चाहे चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, यानी हर समय अपने इस ख्याल को सद्गुरु के साथ जोड़कर रखते हैं। नाम की भजन बंदगी करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, जो एक पल के लिए भी अपने अंतर से सतगुरु के नाम को विचारते नहीं हैं, और जो सत्संग में जाते हैं, और जो सत्संग में सद्गुरु जी जो फरमाते हैं तो उनको बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं, क्योंकि सत्संग में जाने से जीवन बदल जाता है। क्यों? क्योंकि सत्संग में सत्य की बातें होती हैं, सत्य की चर्चा की जाती है। और अगर नामदान मिल जाने के बाद भी और सत्संग सुनने के बाद भी अगर हमारे अंदर कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं आता है, हम यही सोचते रहते हैं कि सतगुरु है, और अगर हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आता है तो फिर हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। हमें विचार करना चाहिए कि आखिर गलती हो कहां पर रही है, हम गलती कहां पर कर रहे हैं। तो भाई, गलती ये है कि हमें नामदान तो मिल गया है, मगर हम इस नाम को पूरी तवज्जो नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि नामदान मिल गया, बस हमारा काम हो गया, हमारा काम बन गया है। तो भाई, नामदान मिल जाने से ही हमारा काम नहीं बनने वाला है, हमें इस नाम को जपना भी है। एक बार की बात है कि एक सतगुरु के 2 शिष्य थे, उन्होंने उन्हीं सतगुरु से नामदान ले रखा था। फिर किसी ने उन दोनों शिष्यों से पूछा। पहले एक से पूछा कि भाई, तुम्हें नामदान मिले हुए कितना समय हो गया है, यहां पर जरा बताइएगा। फिर वह कहने लगा कि मुझे नामदान मिले हुए काफी समय हो गया है। फिर उससे पूछा कि काफी समय हो गया है आपको नामदान लिए हुए, तो क्या आपको कुछ फायदा हुआ है? फिर वह कहने लगा, हाँ, फायदे हुए हैं, बहुत फायदे हुए हैं। और फिर वह अपने फायदे गिनाने लगा, और जो उसने फायदे बताए वह सभी के सभी फायदे केवल संसारी थे। जैसे कि वह कभी घर की बात करता, कभी अपने परिवार की बात करता, और कभी अपने कारोबार की बात करता। सब कुछ बदल गया है, यानी कि उसने परमार्थ की कोई बात नहीं बताई। और फिर जब दूसरे शिष्य से पूछा गया कि भाई, तुम्हें नामदान लिए हुए कितना समय हो गया है, फिर वह भी यही बोला कि मुझे नामदान लिए हुए काफी समय हो गया है। और फिर उससे पूछा कि क्या आप हमें बताएंगे, आपको क्या क्या अनुभव हुआ है, आप में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या आप अपने तजुर्बे हमसे साझा करेंगे कि क्या आपको कुछ फायदा है, आपका कुछ बना है? तो फिर वह शिष्य बोला कि भाई, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि ये बातें बताने की नहीं होती हैं कि मुझे कुछ फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। और मान लो मैं आपको बता भी देता हूं तो आपको यकीन नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसको केवल वही समझ सकता है, वही अनुभव कर सकता है जो नाम का सिमरन भजन करता है और 24 घंटे नाम को जपता है, श्वासों श्वास नाम की भजन बंदगी करता है, नाम की कमाई करता है। तो उस जीव को ही यह अनुभव होते हैं, केवल उसी को ये फायदे होते हैं, और केवल वही समझ सकता है, क्योंकि जो पूछ रहा है उसे समझ नहीं आएगा और वह बता देता है तो फिर उसकी सारी की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यह अनुभव, यह तजुर्बे बताए नहीं जाते हैं। अगर इन्हें जानना है, इन्हें समझना है, तो नाम का सिमरन भजन करो, नाम को जपो, श्वासों श्वास नाम को जपते रहो। फिर देखना, फायदे तो इतने हैं कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। इसलिए भाई, अगर आप चाहते हो कि हमें वह अनुभव हो, हमारा काम बन जाए, तो फिर जो नाम मिला है उसका सिमरन भजन तो करना ही होगा।
और अगर हम नाम का सिमरन भजन करेंगे, नाम को जपेंगे, तो ही सद्गुरु हमारी संभाल करेंगे, वरना नहीं। अब देखो कि जिस व्यक्ति ने नामदान लेकर छोड़ दिया है और कभी नाम का सिमरन भजन किया ही नहीं है और कभी सद्गुरु को याद ही नहीं किया, और वह यह सोचता है कि सद्गुरु हमें मुश्किल की घड़ी में संभाल लेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, वह यह उम्मीद रखकर बैठा है कि अगर उन पर कोई आपदा आ जाए, कोई मुश्किल आ जाएगी और जब मृत्यु का समय, अंत समय आ जाएगा, तो फिर उस वक्त वह नाम का सिमरन भजन करने में लग जाए, तो भाई उनकी सद्गुरु रक्षा नहीं करते, उनकी संभाल नहीं करते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि उस समय तो सिमरन भजन किया ही नहीं जाएगा। साध संगत जी, हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमारा मन शांत कैसे होगा, क्योंकि हमारे मन में हमेशा ही तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। हम करना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमसे कुछ और ही करवा लेता है। इससे पहले कि आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, यह जान लेना जरूरी है कि मन का व्यवहार शांत होने वाला है ही नहीं। क्योंकि अगर मन शांत होने वाला होता तो अब तक इस दुनिया में सभी के मन कब के शांत हो चुके होते और हर किसी व्यक्ति का जीवन सुखी से व्यतीत हो रहा होता। ना ही कोई लड़ाई झगड़े होते और ना ही किसी के प्रति कोई ईर्ष्या होती, ना ही कोई तकलीफ। सभी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे होते और हम ना ही पैसे कमाने के लिए पीछे इधर उधर दौड़ते। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारे पास जितनी ज्यादा चीजें होती हैं, हम उतने ही ज्यादा सुखी होते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि बाहर की किसी भी चीज के अंदर सुख नहीं है, और यही कारण है कि जब हम किसी चीज को पाने के लिए उसके पीछे भागते हैं, उसको पाकर हमें पल भर के लिए तो खुशी मिलती है, लेकिन बाद में हम उस खुशी का एहसास नहीं कर पाते और फिर वह खुशी दुख में बदल जाती है। और फिर इसी तरह से हम एक चीज से दूसरी चीज और दूसरी से तीसरी चीज को पाने के लिए लगातार भागते रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम उस चीज को हासिल कर लेंगे तो फिर हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद वही सुख हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है, और फिर जिसके कारण हमारा मन बेचैन रहने लगता है और हम उस चीज को पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, जिसके कारण हमारा मन और भी बेचैन हो जाता है। और फिर यह बेचैनी धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती है और फिर हमारा मन पूरी तरह से बेचैन हो जाता है और फिर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हमें लगता है कि हमने जो मांगा था उसके उलट हो रहा है, सब कुछ ही हमारे विपरीत हो रहा है। और फिर हम अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना शुरू करते हैं, क्योंकि ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें ज्ञान की अनुभूति कराता है। ध्यान करने से ही हमें पता चलता है कि बाहरी किसी भी चीज के अंदर सुख नहीं है और ना ही दुख है, क्योंकि दुख और सुख तो हमारे इस मन का भ्रम है। यह हमारे मन की एक उपज है, जिसके लालच में हमारा मन हमें यहां वहां दौड़ाता रहता है। जैसे कि कई महीने से भूखे एक भिखारी को अगर एक सूखी रोटी भी मिल जाए तो वह उसके लिए सुख है, वह उसके लिए अमृत है। और इसी तरह अगर किसी साहूकार के घर पर 56 प्रकार के भोजन भी बन जाए, लेकिन फिर भी वह उसे खाकर दुखी ही रहेगा। यह तो उनकी मनोस्थिति पर निर्भर करता है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगी कि हमारे मन की स्थिति क्या है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। एक समय की बात है कि एक गांव में एक युवक रहता था, जिसका मन बहुत ही अशांत रहता था और वह हमेशा ही तनाव में रहता था। वह अपने मन को शांत करना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। उसके जीवन में बहुत दुख थे, जिनके कारण वह हमेशा ही दुख और तकलीफ में रहता था। फिर एक दिन किसी से उसको पता चला कि गांव से कुछ ही दूरी पर एक पूर्ण संत महात्मा आए हुए हैं, जो कि सभी को सुख और दुख पर उपदेश दे रहे हैं। और फिर वह युवक घर से सीधे उनके आश्रम में पहुंच गया। वहां पर जाकर उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी संगत बैठी हुई थी और वह महात्मा संगत को प्रवचन सुना रहे थे। संत महात्मा कह रहे थे कि हम सभी के जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं, जिसके कारण ही हमारा मन अशांत रहता है। एक अशांत मन इस दुनिया का कोई भी सुख नहीं ले सकता, और फिर चाहे उसे पूरी दुनिया की धन दौलत भी क्यों न मिल जाए।
वह उसे पाकर भी दुखी ही रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति का मन शांत है, तो फिर चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, वह हर पल का आनंद लेता है, हर पल ही खुशी के साथ जीता है, इस दुनिया का और इस जीवन का परम सुख प्राप्त कर सकता है। और फिर इतना कहकर उस महात्मा ने अपना प्रवचन समाप्त किया और वापस अपने आश्रम की तरफ चले गए। फिर वह युवक भी उनके पीछे पीछे आश्रम में पहुंच गया और फिर उस युवक ने महात्मा से कहा, हे गुरुदेव, आप अभी कुछ देर पहले यह उपदेश दे रहे थे कि एक शांत मन हर पल का आनंद ले सकता है, हर पल सुखी सुखी जीता है। इस दुनिया में सभी के पास मन है और सभी के मन अशांत हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सुखी सुखी कैसे जी सकता है, क्योंकि इस दुनिया में शांत मन किसी का भी नहीं है और मेरे पास भी एक ही मन है और वह भी शांत नहीं है। तो हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे बताएं कि मैं अपने इस अशांत मन को कैसे शांत करूं। और फिर उस महात्मा ने उस युवक की सारी बातें सुनी और उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए और कहने लगे, ध्यान कोई एक बार करने की चीज नहीं है, क्योंकि यह तो अभ्यास है। धीरे धीरे मन समय के साथ साथ शांत होता है। और फिर वह युवक बोला, हे गुरुदेव, मेरे पास इतना समय नहीं है, इसलिए मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं कि जिससे मेरा मन जल्दी जल्दी शांत हो जाए और मैं खुशी खुशी अपना जीवन जीने लग जाऊं। ऐसे तो मेरा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मुझे कुछ ऐसा बताएं कि मेरा मन आज ही और अभी ही शांत हो जाए और जिससे मैं सुख की अनुभूति कर सकूं और मुझे सुकून मिले। और फिर उस युवक की यह बात सुनकर वह महात्मा मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा मन अभी के अभी शांत हो जाएगा। और इतना कहकर वह महात्मा अपने आश्रम में गए और अंदर से एक घड़ा लेकर आए और उस युवक को पकड़ाते हुए कहा, जाओ, पास में बह रही उस नदी से इसके अंदर पानी भर के लाओ। और फिर वह युवक महात्मा की बात सुनकर घड़े को लेकर नदी की तरफ जाने लगा और फिर अपने मन में सोचने लगा कि लगता है यह महात्मा पागल हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। भला यह घड़ा मेरे जीवन में शांति कैसे लाएगा और यह मेरे मन को कैसे शांत कर सकता है। मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था और वह उस घड़े को लेकर पास वाली नदी के पास पहुंच गया। फिर उसने उस नदी में से उस घड़े में पानी भरना शुरू किया। जैसे ही उस युवक ने घड़े को उस नदी से बाहर निकाला, उसने देखा कि उस घड़े के चारों ओर छोटे छोटे छेद थे, जिससे पानी भी तेजी से बाहर निकल रहा था और घड़ा पूरी तरह से नहीं भर रहा था। फिर उसने लगातार कई बार प्रयास किया, लेकिन काफी बार प्रयास करने के बाद भी उस घड़े में पूरी तरह से पानी नहीं भर पाया। फिर वह युवक थक हार कर उस महात्मा के पास आश्रम में वापस लौट आया और क्रोधित होकर कहने लगा, गुरुवर, आपने यह कैसा घड़ा दिया है? इसके चारों तरफ तो छेद हैं और भला इसमें पानी कैसे भर सकता है? क्योंकि जब भी मैं पानी भरता हूं, छेद के कारण इस घड़े से सारा पानी बाहर निकल जाता है और यह पूरी तरह से नहीं भरता है। फिर वह महात्मा उस युवक को शांत करते हुए कहने लगे, बेटा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें प्रश्न का जवाब ही तो दे रहा हूं। क्योंकि अगर तुम क्रोधित अवस्था में इस जवाब को सुनोगे तो फिर इसे समझना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शांत हो जाओ और मेरी बात समझने का प्रयास करो। और यह जो घड़ा मैंने तुझे दिया है, इसे तुम अपना मन समझो। मन केवल दो ही प्रकार से शांत हो सकता है। पहला यह है कि तुम उसे पूरी तरह से भर दो और उसमें कुछ और आने जाने की जगह ही ना बचे। तो क्या तुम इस घड़े को इस प्रकार भर सकते हो? फिर वह युवक बोला, हे गुरुदेव, मैं इस घड़े को लबालब नहीं भर सकता, क्योंकि जब भी मैं इसमें पानी भरता हूं तो सारा पानी छेदों से बाहर निकल जाता है। फिर वह महात्मा उस युवक से कहने लगे, इसी प्रकार हम भी अपने मन को पूरी तरह से नहीं भर सकते, क्योंकि हम जितना भी इसके अंदर डालते जाएंगे वह सारा हमारे शरीर के द्वारा बाहर आता जाएगा। फिर वह चाहे क्रोध हो, प्रेम हो या फिर दया, हम जो भी अपने अंदर आने देते हैं वही हमारे अंदर से बाहर भी आता है। और इसीलिए मैंने तुम्हें यह छेदों वाला घड़ा दिया था, क्योंकि यह हमारे मन के जैसा ही है। जब हम इस मन को केवल भरना चाहते हैं तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या तुमने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि इसी प्रकार तुम अपने मन को भरने में लगे हुए हो? तो क्या इससे तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हो रहा? और क्या इससे तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं हो रहा?
क्योंकि जिस भी चीज से तुम अपने मन को भरोगे वह तो बाहर जरूर निकलेगी। फिर उस युवक को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह तुरंत उस महात्मा के पैरों में गिर गया और कहने लगा, गुरुदेव, आपने सच कहा है और मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा कि मैं अपना जीवन अपने आप ही बर्बाद कर रहा था। ठीक है, क्योंकि मैं इस बात से अनजान था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। परंतु गुरुदेव, यह मन को पूरी तरह से भरने का पहला तरीका मन को शांत नहीं कर सकता। मन को शांत करने का दूसरा तरीका कौन सा है? फिर महात्मा मुस्कुराते हुए युवक से बोले, दूसरा तरीका है कि अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दो। फिर युवक बोला, गुरुदेव, आप ही मुझे बताएं कि मैं अपने मन को पूरी तरह से खाली कैसे करूं। फिर महात्मा बोले, बेटा, यह तो बहुत ही आसान तरीका है। बाहर का कूड़ा अपने अंदर मत जाने दो और फिर इस तरह तुम्हारा मन अपने आप ही खाली हो जाएगा। फिर वह युवक कुछ देर सोचने के बाद बोला, हे गुरुदेव, यह कैसे संभव है? क्योंकि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वह हमारे मन में ही तो जाता है, वह हमारे भीतर ही तो जाता है, तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? यह सुनकर महात्मा मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहने लगे, बेटा, मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मन को केवल ध्यान से ही जीता जा सकता है। इसलिए एक दिन ध्यान करने से कुछ नहीं होता। हमें इसके लिए समय देना होगा और हमें इसके लिए धैर्य रखना होगा और हमें इसका लगातार अभ्यास करना होगा। फिर महात्मा बोले, बेटा, क्या तुम्हें प्यास लगी है? फिर युवक बोला, हां गुरुदेव, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। फिर उस महात्मा ने उस युवक को पानी पिलाया और कहा, यह लो, पानी पी लो, इससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आज पानी पी लेने से क्या तुम्हें दोबारा प्यास नहीं लगेगी? तुम कभी मुझसे पानी नहीं मांगोगे? फिर वह युवक बोला, गुरुदेव, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि पानी तो हमारे जीवन का हिस्सा है। पानी के बिना तो हम मर जाएंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? प्यास तो हमें हर दिन लगती है और हम हर दिन पानी पीते हैं। इसके बिना तो हम मर जाएंगे। फिर वह महात्मा मुस्कुराते हुए उस युवक से बोले, हाँ, ठीक इसी तरह हमारे एक दिन के ध्यान से हमारा अशांत मन शांत नहीं हो सकता है। उसे भी भूख लगती है और उसे हमें रोजाना भोजन देना पड़ता है। उसे भी रोजाना पानी पीने की जरूरत पड़ती है। ठीक इसी प्रकार हमें हर रोज ध्यान करने की जरूरत पड़ती है। और फिर जब हम लगातार ध्यान करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो फिर देखते ही देखते हमारे मन की भूख प्यास शांत हो जाती है। फिर धीरे धीरे हमारा मन सारे विचार उत्पन्न करना बंद कर देता है। फिर वह बाहर से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता और जो भी विचार हमारे अंदर हैं, वे सारे विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। फिर हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। महात्मा बोले, बेटा, तुमने तो कहा है कि तुम पूरी रात ध्यान करते रहे हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा मन शांत नहीं हो रहा है। बेटा, तुम चाहो तो 1 घंटे के लिए ध्यान कर सकते हो और तुम चाहो तो पूरा दिन ध्यान करो, मगर इसका लाभ भी तुम्हें उतना ही मिलेगा। जैसे कि मान लो तुम 1 दिन का ध्यान करते हो, तो इससे तुम्हारे मन को शांति भी कुछ समय के लिए ही मिलेगी। यह हो सकता है कि वह 1 घंटे के लिए शांत रहे या फिर कुछ समय के लिए ही शांत रहे, मगर वह शांत जरूर होगा। लेकिन जैसे ही उसे फिर से भूख लगेगी, तो वह फिर से अशांत हो जाएगा और फिर से इधर उधर भटकने लगेगा। फिर वह अपने विचारों की तलाश में आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसे भूख लगी है और उसे खाना चाहिए, पानी चाहिए। जैसे कि जब हमें भूख लगती है तो हम अशांत हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें भोजन चाहिए, पानी चाहिए, ताकि तुम अपने पेट की भूख को मिटा सको और तुम्हें शांति मिले। फिर वह युवक बोला, गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं और मैं ही गलत था, मेरी ही गलती है। इसलिए गुरुदेव, अब मुझे सब समझ में आ गया है और मैं अपने इस अशांत मन को जरूर शांत करके रहूंगा। और फिर चाहे इसके लिए मुझे कितना भी समय क्यों ना लगे, मैं उस सुख को प्राप्त करके ही रहूंगा। इसलिए मैं इस खाली घड़े के अंदर पानी भरने अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपने मन को शांत करके ही रहूंगा। मैं अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दूंगा। और फिर इतना कहकर उस युवक ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने घर को लौट आया। साध संगत जी,
हम सभी के जीवन में भी कई प्रकार की समस्याएं हैं और हम उन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। इन समस्याओं को समाप्त करने का जो रास्ता है वह है ध्यान। अब हम ध्यान तो करना चाहते हैं, मगर हम उसके परिणाम को तुरंत पाना चाहते हैं। जब हम शुरू में ध्यान करते हैं तो हमें उसका कुछ भी लाभ नहीं मिलता है। हम सोचते हैं कि यह व्यर्थ है, इससे हमें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमें तो सब कुछ ही जल्दी जल्दी चाहिए। मगर सच्चाई तो यह है कि ध्यान सब्र और समय मांगता है, और साथ ही उसे शांति भी चाहिए। मगर हम इतने अशांत हैं कि हमारे भीतर यह तीनों चीजें ही नहीं हैं। इसलिए अपने अंदर सब्र पैदा करने की जरूरत है, और फिर जब आपके अंदर सब्र पैदा हो जाएगा तभी आप सब्र, शांति और समय के महत्व को समझ पाओगे। और फिर आपका समय चाहे कैसा भी चल रहा हो, आप हर समय खुश ही रहना सीख जाओगे। इसलिए अगर आपका मन अशांत है तो यह किसी और के हाथों में नहीं है कि वह आपके मन को शांत कर दे। यह तो आपके खुद के हाथों में ही है कि आप अपने मन को किस प्रकार से कितनी देर तक शांत रखना चाहते हैं। साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। राधा स्वामी जी।